फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ईमान वालों ये किताब ला रैब, बेऐब, शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिर्या से भी पाक, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। भावलपुर वालों, मैंने फिर दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबो ला रैब फी कहा, चाहिए तो ये था कि ज़ालिकल कुरान ला रैब फी होता। मैंने इस कुरान का जिक्र कुरान में जहां भी देखा मुझे अक्सर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरान अल हकीम और रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह कुरान कुरान कुरान, लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरानो ला रैब फी नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फी कहा। तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैं 1400 साल पहले मुर्तद के इर्तिदाद को, जिंदीक के ज़ंदगा को, मुनाफिक की मुनाफकत को जानता था। अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो 14वीं सदी का सबाई तुम्हें धोखा देता और वो कहता रब ने कुरान को सच्चा कहा है। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। वो तुम्हें धोखा देता और कहता कुरान को तो हम भी मानते हैं लेकिन ये कुरान नहीं। अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा। अल्लाह फरमाते हैं उसके धोखे, दजल, फरेब और इर्तिदाद का पर्दा चाक करने के लिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। ईमान वालों, यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है।
तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। और जो वो मुँह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुश्तबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, कारकुनान व अहदेदारान जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील बहावलपुर और इंतहाई मोहतरम हाज़रीन व सामीन। इस बच्चे को बैठा दो, दोबारा नज़र ना आए मुझे। आज 12 फरवरी सन 2025 को आप हज़रात के शहर बहावलपुर में बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब की पुरखुलूस दावत पर निकाह की मुक़द्दस तकरीब में और दस्तार बंदी की इस मुक़द्दस तरीन तकरीब में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। जड़े जींदे बैठो आमीना कुछ तो ज़्यादा सिर्फ मौलवी महकते जड़ा ना जोर लावने ऐसा बैठे रहा सो। मुझसे पहले हज़र मौलाना मज़र शाह सदी साहब और अकाबरीन जमीयत तशरीफ़ फरमा है, आपसे मुखातब हो चुके होंगे। मैं भी कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ, इसलिए कि मैं कहा करता हूँ मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, अतरों के कतरे होते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2025 है। अल्लाह के फजल से यूं 40 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बुजुर्ग खतीब हूँ, पुराना खतीब हूँ, न्यू इज सिल्वर ओल्ड इज गोल्ड, बल्कि मकसद ये है कि जो लोग मुझे 85 से सुन रहे हैं और जो आज तक सुनते आए हैं, उन्हें मेरे मिजाज को पता है कि मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हो जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कुछ जज्बा छलक रहा हो। रस्ते वधे ओनू 20 फोन आवे ने बासी साहब चस आवे, अगू कब्रिस्तान होवे तो कि तू चस आवे, जिवें तुसा दो मौलवी साहब ई बोले जो चस आवे, मौलवी साहब आदे मजमा जींदा होवे, कब्रिस्तान होवे तो दुआ पढ़ते निकल वे, जींदे लोग बैठे हुए तो वाला कोई तकरीर ही कर छुड़े लो।
ये हुण तारे उत्ते डिपेंड करेंदे जींदे थी ते बस वो तकरीरी जींदी करे सा जे कब्रिस्तान बनाते बस तो मैं को दुआ आंदी है कब्रिस्तान वाली हुण एक दफ़ा गूंजते आखो चा सुभान अल्लाह ना ना हाली मेरे मिजाज दी कहनी कम अज कम सराय की चौक तक आवाज़ वञे गूंजते आखो ई थोड़ी सर्दी मुक्सी ये मौली साहब अगर 1000 2000 ब्याह चा भरिया टेंट चलवा व्या तू सही सकून है सही सकून है गिद्दा इम्तिहान है हाँ? पूरी तवज्जो रहे उन्वान मुझे जो कारी साहब ने कहा कि मैं अल्लाह के कुरान का जिक्र करूं क्योंकि तलबा की दस्तार बंदी है और मेरे बयान के बाद इंशाअल्लाह हम अपने हाथ से इन बच्चों के सर पे दस्तार रखेंगे। आपने सुकून से चंद मिनट मुझे देने हैं और आपकी नज़रें सिर्फ मेरी तरफ, इधर उधर से कोई चावल चावल आए तो मेरे बाद आएंगे, मेरी तकरीर में नहीं आएंगे, पक्की बात है। इसलिए मैं वो पैसे वाला मौलवी नहीं हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख, मैं दिल वाला मौलवी हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। इसलिए मुझे मुफ्त वाली आपकी तवज्जो और मुफ्त वाली सिर्फ सुभान अल्लाह चाहिए होती है। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात का हम पर एहसानात का इतना बारे गिरां है कि जिसके लिए कुरान कहता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर हम रब के एहसानात को शुमार करना चाहे तो हम गिनते गिनते थक सकते हैं, मर सकते हैं, उकता सकते हैं, कैलकुलेशन का निज़ाम फेल हो सकता है, हिंसे ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हम रब के एहसानों का शुमार नहीं कर सकते। लेकिन कायनात के रब ने हम पे 3 एहसान इतने बड़े लाजवाल और बाकमाल किए कि पहला एहसान मैं क्या करता हूँ कि रब्बे कायनात ने रोज़े हर उम्मत को दिए। जैसे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोज़े सिर्फ हमें नहीं मिले बल्कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी की उम्मत को मिले और हमें भी मिले। लेकिन फ़र्क रखा कि रोज़े हर उम्मत को दिए मगर रहमतों का समंदर रमज़ान सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह पूरी तवज्जो रहे, कायनात के रब ने नबी 1,24,000 उम्मतों को दिए। जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब शीस, जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब ज़करिया, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब अलियसा, जनाब हिस्कील, जनाब दानियाल, जनाब यूनुस, जनाब इदरीस, जनाब यूशा, जनाब उज़ैर, जनाब शुएब, जनाब सालेह, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अय्यूब, जनाब लूत, जनाब याहया, जनाब ईसा। सारी कायनात को रब ने नबी दिए लेकिन सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। आओ बहावलपुर वालों, मैं अपने ज़ौक़े अब्बासी में तुम्हें उसी कुरान का तारुफ करने के लिए आगे लेके चलने चला हूँ कि रब्बे कायनात ने अपनी इस किताब हुदा का तारुफ, अपनी इस किताब मुक़द्दस का तारुफ, अपनी इस किताब रहमत का तारुफ, अपनी इस किताब शिफा का तारुफ, अपनी इस किताब मुबीन का तारुफ, अपनी इस किताब सवाब का तारुफ, अपनी इस किताब इनकलाब का तारुफ सूरह बकरा के आगाज में बड़े खूबसूरत और जामे माने फसीहो बलीगो अदीबो अमीको लतीफ़ो बारीक अंदाज में कराया। सिर्फ 3 हरफ और 2 जुमले बोलकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। और जुमले कौन से? पहला जुमला ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, दूसरा जुमला हुदल मुत्तकीन। 3 हरफ और 2 जुमले कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद करके पूरे कुरान का तारुफ करा दिया। आओ बहावलपुर के आले ज़ौक़, आले इल्म, आले उमुक, आले इश्क, आले इल्म से मैं मुखातब होने चला हूँ। मैंने रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हुए अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर सवाल किया, अल्लाह ये जो कुरान के तारुफ से पहले आपने 3 हरफ बोले अलिफ लाम
मीम। अल्लाह इनका माना क्या है, अल्लाह इनका मतलब क्या है, अल्लाह इनकी वजाहत क्या है, अल्लाह इनकी तफसीर क्या है, अल्लाह इनकी तशरीह क्या है, अल्लाह इनकी ट्रांसलेशन क्या है, अल्लाह इनका मफहूम क्या है, अल्लाह इनका इशारा या किनाया क्या है। तो आम मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत वल्लाहु आलम, रब जानता है कि इनका माना, इनका मतलब, इनकी वजाहत क्या है। लेकिन बाज़ अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले उमूक ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा कि यहाँ पर ये अलिफ भी कसमिया, लाम भी कसमिया, मीम भी कसमिया। अल्लाह ने कुरान का जिक्र करने से पहले 3 कसमें उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह ये कसमें क्यों उठाई? आप बगैर कसमों के भी बताते, हम तो भी एतमाद करते। मुझे जवाब शिकवा मिलता है कसमें इसलिए उठाई कि अगर 14वीं सदी का कोई जिंदीक, 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई बेईमान, 14वीं सदी का कोई यहूदी, 14वीं सदी का कोई ईसाई, 14वीं सदी का कोई सबाई, 14वीं सदी का कोई कादियानी, 14वीं सदी का कोई खटवल अगर इस कुरान पे तुम्हें शक में डाले तो उस चूड़े की बात पे एतबार ना करना, मेरी कसमों पे एतबार करना। अल्लाह ने 3 कसमें उठाई। यार मिला है मौलवी दा पुत्र था नहीं, बंदे दा पुत्र होया तो बह गया होया। पूरी तवज्जो रखना, लाडले होंगे ना मौलवी दे पुत्र, मैं वास्ते आता पे मतला को भी आमान है। मेरे को पता है सारे बाली है नो लाडले, मौलवी दे पुत्र टुरते फिरते रहंदे, तालिब दी जरूरत नहीं होता, बह वेंदे आराम नाल। मैं ज़ौक़ वाला बंदा आंख झमके नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं तेरे को वेला तक घिरना करी, मैं आप भी लेना लोगों को ते खाली मुफ्त वाली तवज्जो ना दे सको, मेरे आवन दा फायदा, इस सर्दी अज बहान दा फायदा। उठाओ ही ना कोई तू, ओए उठियो अपनी, चालू था छोड़ दे, चालू उठी। ये बड़े जे बतरी एजेंसी लगते, तवज्जो है जिनकी है, कह दो सुभान अल्लाह। मुलादिन सी अब्बासी साहब सख्ती बड़ी करें दे, वो अल्लाह दे बंदे थके त्रुटे मुक्के वधे होंदे, साकू पते आर्टिफिशियल तोरे सामने सोने बनते आंदो। जो मतन या थका या चेहरा देते आखिर यार मौलवी थका वजह चस कहना करे सी है। असा भावे 500 मील का सफर करते हूँ, अंधे गुलाब दे फुल लिकर महकते हूँ, ते तोरे चेहरे ते इवें थकावट होंदे जिवें शोदे मदीने चू पैदल है। पूरी तवज्जो रखना, मैं 2 घंटे वाली बात भी आधे घंटे में करने का आदी हूँ। अपनी स्पीड और रफ्तार में मेरी तकरीर बाई रोड नहीं बाई एयर होती है। तवज्जो रखना, कायनात के रब फरमाते हैं मैंने कुरान का जिक्र करने से पहले 3 कसमें उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह इन 3 कसमों का क्या माना? फरमाया जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें शक नहीं, जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। आओ आगे चलता हूं। अल्लाह बात समझ आ गई कि आपने कुरान की अजमत, हक्कानियत और उसकी सदाकत बयान करने के लिए पहले 3 कसमें उठाई, ताकि लोगों को बात की अहमियत का पता चल जाए कि अल्लाह ने 3 कसमें उठाकर कुरान की अजमत का जिक्र किया है, कुरान की सदाकत और हक्कानियत का जिक्र किया है। हाँ 3 कसमें, अपनी, जिब्रील की, मोहम्मद की। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह मैंने कसमें कुरान में और भी देखी, ये भी देखी, लेकिन कुरान में कसमें और जगह पे और, यहाँ पे और, वहाँ मैंने गौर किया तो कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम, कहीं मदीने की कसम, कहीं सीने की कसम। अल्लाह वहां कसमें और, यहाँ कसमें और, अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह ये कसमें क्यों उठाई? बावलपुर वालों, मेरे जुमलों को दिल के
कंप्यूटर में सेव कर रहा हूं। मुझे जवाब शिकवा मिलता है मैंने ये 3 कसमें इसलिए उठाई कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद जिंदीक तुम्हें कहे कि ये कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए यही 3 कसमें उठाई। अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये भेजने वाला मैं अल्लाह, लाम, ये कुरान लाने वाला जिब्रील, मीम, ये कुरान जिसके लिए भेजा वो मोहम्मद। ताकि कोई बेईमान, कोई मुर्तद, कोई खटमल, कोई चूड़ा, कोई मरासी, कोई भंगी, कोई चरसी, कोई फोनी, हाँ कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई सबाई, कोई कादियानी तुम्हें धोखा न दे कि कुरान आया किसी और के लिए था, जिब्रील भूल के उधर ले गया। अल्लाह फरमाते हैं मैं 3 हरफी गाल करते गाल ही मुका छोड़िए। अलिफ भेजण वाला अल्लाह वे, लाम आगे नावण वाला जिब्रील है वे, मीम जिंदे वास्ते भेजे वो मोहम्मद है वे। जेड़े जिंदे बैठो हुए आखो सुभान अल्लाह। जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। वह बंदे दा पुत्र बन बैठी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मई वास्ते ने सादे जलसे ते नहीं आंदा वला देना वास्ते वो नखरे करेंदे। छोटे जलसे टाइम नहीं देंदा। ज़ौक ते पूरे उतरदे कहनी आनी है ते जानी है, गेलहण वाले आनिया जानिया। इवें लगदे मैं कोई में खाम खा वजदा बैठा। एक बंदा उठदे 100 बंदे दी तवज्जो तकसीम थी वेंदी है। ज़ौक च बोलण वाला खतीब नहीं बोल सकदा। मैं जिगर दा खून लेदा बैठा। ये अलावा सौखा नहीं होता अल्लाह के बंदे। तवज्जो रखना। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए 3 हरफों में बात ही खत्म कर दी। अलिफ, भेजने वाला रब अल्लाह, लाने वाला जिब्रील, मीम, जिसके लिए भेजा वो मोहम्मद। मैंने फिर कहा कायनात के रब से अल्लाह आपने ये बात समझा दी कि मैंने 3 हरफों में इशारा कर दिया कि किसी सबाई की बात पे ना जाना। ये कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था। अब 3 कसमों के बाद अल्लाह ने आगे कुरान की बात शुरू की। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने कुरान की बात शुरू की 2 जुमलों में, सिर्फ 2 जुमलों में समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। 2 जुमले भी ऐसे, पहले जुमले में तारुफ कुरान है, दूसरे जुमले में मकसद आमद कुरान है। पहले जुमले में फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। 3 कसमें उठाने के बाद अपनी जिब्रील की, मोहम्मद की ऐलान क्या किया? फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। ईमान वालों ये किताब ला रैब, बेऐब, शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिर्या से भी पाक, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। भावलपुर वालों मैंने फिर दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबो ला रैब फी कहा, चाहिए तो ये था कि ज़ालिकल कुरान ला रैब फी होता। मैंने इस कुरान का जिक्र कुरान में जहां भी देखा मुझे अक्सर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरान अल हकीम और रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह कुरान कुरान कुरान, लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरानो ला रैब फी नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फी कहा। तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैं 1400 साल पहले मुर्तद के इर्तिदाद को, जिंदीक के ज़ंदका को, मुनाफिक की मुनाफिकत को जानता था। अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो 14वीं सदी का सबाई तुम्हें धोखा देता और वो कहता रब ने कुरान को सच्चा कहा है। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। वो तुम्हें धोखा देता और कहता कुरान को तो हम भी मानते हैं लेकिन ये कुरान नहीं। अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा। अल्लाह फरमाते हैं उसके धोखे, दजल, फरेब और इर्तिदाद का पर्दा चाक करने के लिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। ईमान वालों यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है।
मैं जिंदाबाद है, मेरा नाम यह है। पढ़े हुए मौलवी को पूछा यह या माना जिंदाबाद है। इवा से तो अल्लाह का करम है, माहौल हली गरम है, हाँ लेकिन मजमा नरम है। गूंजते आखो एक दफा सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखना। ते मौलवी साहब भी 2000 लावे अच्छा, टेंट लवावे अच्छा, मैं रो क्या ये ठंड कितना सा को नुकसान देंदी है, साको पता है। पूरे गले का बेड़ा गर्क कर देंदी है, 10 तकरीर का जोर लवा देंदी है। चलो ब्याह कोई ना कि सटे इतने तो लावे अच्छा, चलो अल्लाह करे सी अगू तो लैसी ढेर तवज्जो है। आगे चलता हूं। अल्लाह फरमाते मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि तुम्हें कोई बेईमान, कोई मरासी, कोई भंगी, कोई चरसी धोखा न दे। अगर मैं ज़ालिकल कुरान ला रैब फी कहता कि ये कुरान ला रैब है तो वो चूड़ा तुम्हें कहता अल्लाह ने कुरान को सच्चा के कुरान थोड़ा है तो साहब अपनी किताब लिखी है कुरान तक आ रहे चुलुक्या लाते फलाना उसी तो चाहिए उसी ई वास्ते कुरान तो सही मने दूँ अल्लाह दे मैं उन्हें धोखे को जानता हम मई वास्ते कुरान हर जगह ते कुरान आखेम मगर इतना मैं किताब आखेम ज़ालिकल किताब। उलमा बैठन पूछ गिना ज़ालिका इसमें इशारा है अल्लाह के यह किताब सच्ची है वे जरी पढ़ दे बैठो। अगला जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब मकसद आमद कुरान। दूसरे जुमले में कहा कि ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए हिदायत का समंदर बना के भेजी है। आओ तवज्जो रखना, मैंने फिर सवाल कर दिया अल्लाह आपने हुदल लिल मुत्तकीन कहकर हसर क्यों लगा दी, पाबंदी क्यों लगा दी, बाउंड क्यों कर दिया, मुट्ठी में बंद क्यों कर दिया कि ये किताब सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत के लिए आई है। अल्लाह चाहिए तो ये था हुदल लिल आलमीन फरमाते कि ये आलमीन के लिए हिदायत है, लेकिन आपने हुदल लिल मुत्तकीन कहकर मुत्तकीन की हसर लगाई। अल्लाह किस लिए फरमाया, वो भी इसलिए अगर मैं मुत्तकीन ना कहता और 14वीं सदी का कोई यहूदी ईसाई सबाई मिर्जाई अगर इस कुरान को ना मानता तो तुम परेशान हो जाते। मैंने तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए कुरान के तारफ में कह दिया है कि अगर कोई बेईमान, काफिर, मुनाफिक, मुर्तद, यहूदी, ईसाई, सबाई, मिर्जाई इस कुरान को ना माने तो परेशान ना होना। मैंने उनके लिए भेजी नहीं, मैंने ये भेजी मुत्तकीन के लिए। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए हुदल लिल आलमीन नहीं कहा, तारुफ में हुदल लिल मुत्तकीन कहा। अगर कोई काफिर मुनाफिक ना मनने परेशान ना थी वह मैं काफिरीन वास्ते, मुनाफिकीन वास्ते, मुर्तदीन वास्ते, जिंदीकीन वास्ते, मिरासीन वास्ते, चूड़ीन वास्ते, हाँ भंगीन वास्ते, हुरियनचीन वास्ते मैं भेजी क्या नहीं, मैं भेजी मुत्तकीन वास्ते। जरा जींदा बैठा हुए वो आके सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह ने इस किताब का तारुफ इन 3 हरफों में और 2 जुमलों में करा के समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। उलमा बैठे हैं आगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से तफसीर कुरान बिल कुरान है। आगे अल्लाह ने हुदल लिल मुत्तकीन कहकर फिर आगे मुत्तकीन का तारुफ कराया, फिर आगे मुत्तकीन का रिजल्ट बताया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइकुल मुफलिहून। फिर आगे मुनाफिकीन का जिक्र, काफिरीन का जिक्र, मुर्तदीन का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, जन्नत का जिक्र, इबादत का जिक्र, मामलात का जिक्र, मईशत का जिक्र, तिजारत का जिक्र, सकाफत का जिक्र, सियासत का जिक्र, अम्बिया के अदवार का जिक्र, हाँ मुख्तलिफ इबरत आमोज वाक़यात का जिक्र, और उसके बाद हुकूक का जिक्र, वालिदैन का जिक्र, मियाँ बीवी का जिक्र, बच्चों का जिक्र, वरासत का जिक्र, हाँ शफात का जिक्र, हिजरत का जिक्र, मेराज का जिक्र। लेकिन कुरान का तारुफ अल्लाह ने सूरह बकरा के शुरू में 3 हरफों में और 2 जुमलों में करा के समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। लेकिन बावलपुर वालों मैंने फिर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया अल्लाह आपने तो सिर्फ 3 हरफों और 2 जुमलों में इस किताब का मुकम्मल जामे माने फसीहो बलीगो अदीबो अमीको बारीको लतीफ तारुफ करा के समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। लेकिन अल्लाह मेरा दिल अभी भरा नहीं, मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह फरमाते पूछ क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा अल्लाह मुझे इस किताब के बारे में सारा तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम
क्या है, अल्लाह इस किताब का असली मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है, अल्लाह इस किताब से दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है। पूरी तवज्जो रहे, बात को खत्म करने चला हूं, वाइंड अप करने चला हूं। जवाब शिकवा मिलता है कि अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो। थोड़ी देर के लिए दुनिया के जंजालों से बाहर निकलो, दुनिया के झमेलों से बाहर निकलो, वुजू करो, मेरा कुरान उठाओ, घर या मस्जिद के कोने में बैठो, इसे चूमो, इसे खोलो, इसमें झूमो, इसमें घूमो, इसे पढ़ो, इससे बातें करो, सवाल जवाब करो, ताकत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, आलम अरवा से लेकर आलम जन्नत तक तुम जो भी सवाल करोगे मेरा कुरान तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। आओ तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं, आओ तुम्हें कुरान के दरवाजे पे लेकर जाऊं, आओ तुम्हें कुरान से पूछकर कुरान का तारुफ कराऊं। मैंने उस किताब के दरवाजे पे जाकर पूछा, ए किताब मुझे अपना तारुफ तो करा। पूरी तवज्जो रखना। तो वो किताब कहती है, पूछ क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। मैंने कहा किताब तू ये बता कि तेरा काम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बन के आई हूँ, जो भी आएगा गोता खाएगा पाक हो जाएगा। मैंने कहा किताब तू ये बता तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है। तो अभी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो, जाओ कायनात को बता दो, इन हाज़ल कुरान यादी लिल्लती ही अक़वम, मैं ही वो किताब हुदा हूँ जो मुझे सीने से लगाएगा, मैं उसे घटा टोप अंधेरों से उठाकर ओजे सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा दूंगी। ए किताब तू ये बता तेरा असली मकाम क्या है। तो अभी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौह महफूज, मेरा मकाम ये है, मैं लोहे महफूज में नक्श खड़ी हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा शान क्या है। तो अभी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरा जाहो जलाल ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता कि तेरे भेजने वाले का नाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं उस रमज़ान में उतरी हूँ जो सबका सरदार महीना है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। मैंने कहा किताब तो ये बता, पूरी तवज्जो रखना, दो कीमती जुमले देने चला हूँ, एक अवाम के लिए एक स्टेज के लिए। पहला जुमला अवाम की नजर करने चला हूँ। मैंने कहा किताब तो ये बता तेरा एहतराम क्या है, तेरा एहतराम क्या है। पूरी तवज्जो रखना, तेरा एहतराम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम ये है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा सिंदीक मुर्तद मुनाफिक बेईमान काफिर यहूदी ईसाई सबाई मिर्जाई मुझे हाथ न लगाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठा
जुमला आवाम के लिए था, एक जुमला स्टेज को देने चला हूँ। छोटे मुंह से बड़ी बात करने चला हूँ। मैंने दूसरा सवाल कर दिया, ए किताब तेरा एहतराम तो समझ आ गया, तू पलीतों के लिए नहीं है, पाकों के लिए है। तुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना है, फिर तुझे उठाना है, समझ आ गई। लेकिन ए किताब तू ये बता कि तेरा इकराम क्या है। ये तो एहतराम था, तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वांसितु लअल्लकुम तुरहमून। मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो तो पीछे चुप करके मुझे सुना करो, अपनी ना शुरू कर दिया करो। अल्लाह करे ही जुमले तो सटे जले आंखें चा सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखना। ए किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वांसितु लअल्लकुम तुरहमून। मेरा इकराम ये है जब इमाम मुझे पढ़ रहा हो ना, और पीछे अपनी ना शुरू कर दी करो, बंदे दे पुत्र मारते मेरे को सुना करो। ए किताब तो ये बता, तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है। ये लोग मेरे को कहते हैं बस साहब बड़ी लफाजी करें दो, बड़ी सजाबंदी करें दो, बड़ी मुसज्जा मुकफ़ा गुफ्तगू करें दो। हैं कुछ सारे अपने पेटी भिरा, ये कुछ सारे पड़े हुए होंगे, कुछ कड़े हुए होंगे, थोड़े जन सड़े हुए होंगे। यार अब्बासी साहब डिठे सही में लच्छेदार तकरीर करें दे, गाल नाल गाल गढ़े देवेगा। और मैं काश मौलविया था कई ज़ौक नाल अल्लाह दा कुरान पढ़ा हुआ। आप चा सुभान अल्लाह। काश मैंने कहा तुमने कभी ज़ौक से कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें रहमान के ज़ौक का भी पता चल जाता, कुरान के ज़ौक का भी पता चल जाता। क्यों मैंने ये अंदाज़े बयां या रहमान से लिया है या कुरान से लिया है। कैसे आप अल्लाह का कुरान पढ़ के तो देखो कैसे समंदर की लहरें बहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हाँ आगे चलो तो रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। हाँ आगे चलो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। और मैं के काश ते ज़ौक़ नाल कुरान पढ़िया हुआ था, इतराज़ ना करे, झूम आवे। पूरी तवज्जो रखना। ए किताब तू ये बता, अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, मैंने तो पहले सफे पर गारंटी कार्ड लिख दिया है कि जो मुझसे दोस्ती करेगा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उकबा भी बना देती हूँ। ए किताब तू ये बता, तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। तो जो मैं दो रती टोपियाला या शेख ही दे देख, आई एम द चीफ गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। मेरे होंदे बेदो देखे काटना सट्टा ते जाकी। पूरी तवज्जो रखना, बात को कश्ती किनारे लगाने चला हूं। कश्ती किनारे, हाँ पूरी तवज्जो से। ए किताब तो ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, सवाब क्या है। तो वो किताब कहती है तू मेरे पढ़ने का सवाब ढूंढ रहा है, तू मेरे पढ़ने का सवाब ढूंढ रहा है। मैं तो वो किताबें सवाब हूं, मुझे खाली देखो सवाब है, खाली देखो सवाब है। मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे उठाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाके अदब से हाथ मिला लो सवाब। मैं तो किताबें सवाब हूं, लेकिन अगर मेरे पढ़ने का सवाब पूछते हो, मुझे अगर बिन देखे पढ़ो, बिन छुए पढ़ो, बिन उठाए पढ़ो, एक हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर मुझे वुजू करके हाथों में उठा के आंखों से देख के पढ़ो, एक हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे नफल नमाज में पढ़ो, एक हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह
माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे रब के घर काबे में बैठ के पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ो, 1 हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 70 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 70 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे देख के पढ़, नादरा खां कहलवाती हूँ। मुझे याद कर, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ। मुझे अच्छी आवाज से पढ़, कारी कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ। मेरा मन और मतलब समझ, आलिम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ। मेरी गहराई में उतर जा, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ। मुझ पे अमल कर ले, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बनाती हूँ। ये वो किताब है जो सिर्फ किताब नहीं, किताब हुदा है, किताब शिफा है, किताब रहमत है, किताब बरकत है, किताब राहत है, किताब सादत है, किताब मगफिरत है। और ये किताब तुम्हें मिलेगी कहाँ? इन दीनी मदरसों में। ये मदरसा बड़ा आजकल कांटे की तरह चुभनदार लफ्ज बना हुआ है, अपनों के लिए भी गैरों के लिए भी। हाँ? अपने भी खफा मुझसे हैं, बीगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। हाँ? चुभ रहा है दुनिया कुफ्र की आंखों में मदरसा। दुनिया भर का थिंक टैंक, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, चाहे वो यूरोपियन थिंक टैंक हो, अमेरिकन थिंक टैंक हो, इसराइलियन थिंक टैंक हो, इंडियन थिंक टैंक हो या रशियन थिंक टैंक हो, सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान से मदरसों को खत्म करो, नहीं तो ये पूरी दुनिया में इस्लाम का इनकलाब न ले आए। डर रहे हैं। मगर मदरसा ना कल खत्म हुआ, ना आज खत्म हुआ, ना इंशाअल्लाह क़यामत तक खत्म होगा। कह दो इंशाअल्लाह। इनके बड़े बाप दादे पापा ग्रैंड पापा वो जोर लगा लगा के कब्रों में उतर गए, मदरसे को ख़त्म नहीं कर सके, तो ये किस बात की मूली है? मदरसे में कुरान होता है, कुरान के साथ रहमान होता है। जींदे आखिर सुभान अल्लाह। उस कुरान को कोई मिटा सकता है कि जिसके लिए वायसराय हिंद ने, वायसराय बरतानिया ने, जब उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया और मुकाबले में उलमा आए, शाह वलीउल्लाह की तहरीक से लेकर मौलाना कासिम नानोतवी तक, हुसैन अहमद मदनी तक, रशीद अहमद गंगोही तक, अशरफ अली थानवी तक, अताउल्लाह शाह बुखारी तक, अनवर शाह कश्मीरी तक, अबुल कलाम आज़ाद तक, ये लोग अंग्रेज के मुकाबले में आए। सूलियों पे लटके माल्टा की जेलों में गए, काला पानी में गए, हाँ, और इंडोमान के जजीरों में गए, शामली के मैदान में लड़े, पानीपत के मैदान में लड़े, हाँ, मुख्तलिफ जगहों पर ये अपने सर कलम कराते रहे, लेकिन अंग्रेज से टकराते रहे। तो अंग्रेज मजबूर हो गया सोचने पर, उसने अपनी असम्बली में इस बात पे बहस कराई, उस वक्त यूरोपियन असम्बली में, ब्रिटिश असम्बली में, कि यार ढूंढो तो सही, इनमें ऐसा जादू है क्या कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, न इनके पास पैसा है, न असला है, न आइटम है, न रॉकेट है, न बख्तरबंद गाड़ियाँ है, न हेलीकॉप्टर है, न जहाज है, न कलाशनकोफ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अंग्रेज जैसी सुपर ताकत से टक्कर लेके बैठे और शिकस्त नहीं मान रहे। तो पूरी बहसो तमीज के बाद, पूरी तवज्जो रखना, पूरी बहसो तमीज के बाद यह तय पाया कि मुसलमानों में जो कुरान है ना, इस कुरान को मिटाओ, क्योंकि कुरान में जिहाद का जिक्र है। जब तक जिहाद जिंदा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। लिहाजा कुरान मिटा दो, जिहाद भी मिट जाएगा। तो वायसराय बरतानिया ने, जो उस वक्त वायसराय हिंद था, उसके जिम्मे लगाया कि 3 लाख फौज और 6 महीने का वक्त। पूरी तवज्जो से सुनना, 3 लाख फौज 6 महीने का वक्त। वायसराय बरतानिया ने कहा यह 3 लाख फौज है, पूरे बड़े सगीर में फैला दो। पाको हिंद में उस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे एक ही मुल्क होते थे। पूरे बड़े सगीर में 3 लाख फौज फैलाओ और 6 महीने का वक्त है। जहां भी कुरान नजर आए, जला दो, मिटा दो, पानी में बहा दो। आपके पास तो तारीख पढ़ने का वक्त ही नहीं है। आप तो रात को डाइजेस्ट पढ़ के सोते हैं,
जासूसी पढ़ के सोते हैं, अदाब अर्ज़ पढ़ के सोते हैं, सस्पेंस पढ़ के सोते हैं, टार्जन की कहानियां पढ़ के सोते हैं, जादूगरों की कहानियां पढ़ के सोते हैं, और बच्चों को भी उसी पे लगाया हुआ है। काश तेरे पास वक्त होता तो कुरान पढ़ता, नबी का फरमान पढ़ता, अकाबिर की तारीख पढ़ता। वायसराय ने कहा 3 लाख फौज पूरे बड़े सगीर में फैला दो, जहां कुरान नजर आए मिटाते जाओ, जलाते जाओ, दरिया और समंदर में बहाते जाओ। वायसराय ने कहा 6 महीने के बाद मुझे बड़े सगीर में कुरान नजर ना आए। 3 लाख फौज चली, पूरे बड़े सगीर में फैली। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी चंद बातें। ये उस दौर की बात कर रहा हूं, उस दौर की बात कर रहा हूं जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, उस दौर की बात कर रहा हूं जब कागज बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं थी, उस दौर की बात कर रहा हूं जब कुरान कपड़ों पे लिखा जाता था, गत्तों पे लिखा जाता था, तख्तियों पे लिखा जाता था, और इसी तरह पत्तों पे सुखा के लिखा जाता था, और कपड़े पे लिखा जाता था, दीवारों पे लिखा जाता था, तख्तियों पे लिखा जाता था, हाँ हड्डियों पे लिखा जाता था। वो उन चीज़ों पे कुरान होता था। इस तरह जिस तरह आज तेरे मेरे पास कुरान छपा हुआ है ना, पूरा कुरान, इस तरह कुरान नहीं होता था, बल्कि वर्कों, गत्तों पे और मुख्तलिफ पत्तों पे और कपड़ों पे लिखा हुआ होता था। बड़े सगीर में पूरी फौज फौली, और 6 महीने में जिस मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में, स्कूल में, कॉलेज में, अकेडमी में, यूनिवर्सिटी में, किसी घर में, जो लाइब्रेरी में, कुतुबखाने में, म्यूजियम में, जहां भी कुरान की एक आयत भी नजर आई, उठाते गए या जलाते गए या पानी में बहाते गए। 6 महीने के बाद वायसराय को रिपोर्ट कर दी कि आज के बाद आपको बड़े सगीर में कुरान नजर नहीं आएगा, कुरान नजर नहीं आएगा। वायसराय भी खुश हो गया। ठीक 2 महीने के बाद वायसराय बरतानिया बड़े सगीर के दौरे पे आया, हिंदुस्तान के दौरे पे आया। दिल्ली के शहर में वो घूम रहा है। उस वक्त गुर्बत का जमाना था, कच्चे मकान होते थे। हाँ, घूमते घूमते वो एक महल्ले से गुजरा। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। घूमते घूमते एक महल्ले से गुजरा। एक कच्चे मकान से कुरान पढ़ने की आवाज आई। दिल नाला को जा सुभान अल्लाह। एक कच्चे मकान से, उसके रोशनदान से कुरान की आवाज आई। वायसराय बरतानिया तिल मिला गया, लर्जा बरंदाम हो गया, अर्क में गर्क हो गया, हैरान परेशान पशेमान सरगर्दान पशेमान गोशबदंदान हो गया कि ये क्या। 3 लाख फौज, 6 महीने का वक्त। मुझे रिपोर्ट भेजी बरतानिया में कि आज के बाद बड़े सगीर में कुरान नजर नहीं आएगा, और मुझे तो कच्चे मकानों से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। फौरन उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है? तुमने रिपोर्ट दी थी आज के बाद बड़े सगीर में कुरान खत्म, तो ये कुरान कहां से पढ़ा जा रहा है? फौजी अंदर घुसे और दीवार फलांग के अंदर जाके क्या देखते हैं? दिल के दरीचे खोल के मेरा जुमला सुनना, और फिर देखूंगा कौन सी गूंगी जबान है जो चुप रहती है। जुमला सुनना दिल से। अंदर जब गए ना, तो अंदर क्या देखते हैं? एक 12 साल का नाबीना बच्चा, नाबीना आंखों से नाबीना बच्चा झूम झूम के कुरान पढ़ रहा है। झूम झूम के कुरान पढ़ रहा है। उस बच्चे को पकड़ा उस वक्त की आर्मी ने, उस वक्त की सिटी ने, उस वक्त के इदारों ने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़ के वायसराय के सामने खड़ा कर दिया। और वहीं पे खड़े होकर उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जो उस वक्त बड़े सगीर का मुतय्यन था ब्रिटिश की तरफ से, उसने हाथ बांध के कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम, पूरी तवज्जो, हम कुरान को ख़त्म नहीं कर सकते। उसने शिकस्त मानी कि मिस्टर वायसराय, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं कि हम इस कुरान को खत्म कर सके। उसने कहा वाई, रीजन, क्यों? उसने कहा हमें कुरान जहां गत्ते पे मिला, वर्के पे मिला, कपड़े पे मिला, हड्डी पे मिला, पत्ते पे मिला, हमने जला दिया, पानी में बहा दिया। लेकिन जालिम मौलवियों ने तो मेहनत कर करके इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान छुपा दिया है, यहां से उठा के कैसे जलाए? ये मेरे मदरसे की मेहनत है, जिसने अंग्रेज जैसे वायसराय को भी शिकस्त दे दी। आज भी अगर कोई कहे मदरसा मिटा दे तो उसकी ख्वाब ख्याली है। मदरसे के साथ अल्लाह की ताकत है, और अल्लाह की ताकत तुम अभी भी नहीं मानते कि इन बोरिया नशीनों ने, सूखे टुकड़े पानी में भिगो के खाने वालों ने, जिनके जूते फटे हुए, कपड़े फटे हुए, टोपियां फटी हुई, हाँ बेसरो सामान, उन्होंने दुनिया की 3 सुपर ताकतों को लोहे के चने चबाए और घुटनों के बल गिराकर, नाक रगड़वा रगड़वा कर माफिया
दुनिया की 3 सुपर ताकतों को पिछले 200 साल में। पहली सुपर ताकत वही वायसराय बर्तानिया, जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। हाँ, चंद बंदे उठे, उलमाए देवबंद के अकाबिर, उन्होंने मुकाबला किया, चाहे 100 साल से ऊपर लग गया, लेकिन उन्होंने मुकाबला करके दिखाया और अंग्रेज को मजबूर करके बर्रे सगीर छोड़ने पर मजबूर करके दिखाया, और अंग्रेज ने बर्रे सगीर छोड़ा। फिर एक और ताकत आई 1980 में, जिसको रशिया कहते हैं, रूस। वो अफगानिस्तान में घुसा, उसने कहा मैं सुपर ताकत हूं, ये अफगानियों को, पठानों को, पश्तूनों को, दाढ़ी पगड़ी वालों को मैं तो 1 हफ्ते में मसल दूंगा, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास क्या है। लेकिन फिर तारीख ने देखा, आसमान के सितारों ने मंजर देखा, 20 साल तक वो दीवारों से टकरे मारते रहे, लेकिन वो उन दाढ़ी पगड़ी वालों को शिकस्त नहीं दे सके, बल्कि 20 साल के बाद अपना असला और बख्तरबंद गाड़ियां और एटम और रॉकेट सबको छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। उनको भी शिकस्त दी तो देवबंद के मानने वाले दाढ़ी पगड़ी वालों ने। फिर 2001 में एक और सुपर ताकत को खारिश हुई, एलर्जी हुई, फंगस हुआ, बवासीर हुई, मिस्टर अमेरिका। उसने कहा मैं भी सुपर ताकत हूं। वो उठा और उसने आके अफगानिस्तान पे बमबारी शुरू कर दी, और उसने कहा जो मैं तो इनको चीना चीना कर दूंगा, मैं तो इनको पत्थर का जमाना याद दिला दूंगा, मैं तो इनको 1400 साल पहले की तारीख में धकेल दूंगा, मैं तो इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन फिर तारीख ने देखा कि वही अमेरिका था, 20 साल लड़ता रहा, दीवारों में और पहाड़ों में टकरे मारता रहा, अपना सर जख्मी करा बैठा, मगर दाढ़ी पगड़ी वालों को शिकस्त नहीं दे सका। फिर ये मौका भी दुनिया ने देखा कि वही अमेरिका कभी यूएई के पांव पकड़ता था, कभी कतर के पांव पकड़ता था, कभी सऊदिया के पांव पड़ता था, कभी हमारे मुल्क के मारखोर और आईएसआई के जर्नलों के पांव पड़ते थे कि अल्लाह के लिए यार हमें वापसी का रास्ता तो ले दो, से पैसे तो ले दो, हाँ हमें मुंह छुपाने की जगह तो ले दो, ये तो हमें निकलने ही नहीं देते। तो फिर जब उन दाढ़ी पगड़ी वालों ने किसी की सिफारिशों पर, हाँ किसी की सिफारिशों पर, उसमें हमारे अपने इदारे भी, हमारे मुल्क के दिफाई इदारे भी, बिलखुसूस मारखोर जिसने बड़े बड़े जहरीले सांपों को कुचलकर मुल्क के जोग्राफिया की भी हिफाजत की, मुल्क के नजरिया की भी हिफाजत की, हम अपने उन दिफाई इदारों के भी साथ शाना बशाना खड़े हैं। न मुल्क के जोग्राफिया पे आंच आने देंगे, न मुल्क के नजरिए पे आंच आने देंगे, कह दो इंशाअल्लाह। और जब मुझे इस मौका पर अपने एक जनरल हमीद गुल की, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, जन्नती इंसान था, मुजाहिद इंसान था, जिंदगी गुजारी उसने बबर शेरों की तरह, मुजाहिदों की तरह, हाँ। और उसने जितना पाकिस्तान की खिदमत की शायद ही कोई जर्नल कर सके। उसका एक जुमला उसकी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू था, और उसने कहा था कि शायद मेरा ये इंटरव्यू अभी ऑन एयर न हो, शायद मेरी मौत के बाद ये टीवी पे चलाया जाए। तो उसने एक जुमला कहा जो आपकी नज़र करता हूं और अपने मुल्क के दिफाई इदारों की खिदमत की एक सैंपल, एक मिसाल आपको देता हूं। सरे आईना कुछ होता है, पसे आना कुछ होता है। तुम्हें कभी कभी जालिम लगते हैं, लेकिन वो कभी कभी मजलूम होते हैं, अंदर से कुछ और कर रहे होते हैं, तुम्हें नजर कुछ और आता है, ठीक है। तो जनरल हमीद गुल ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, चंद लोगों को समझ आएगा, पढ़े लिखे तबके को बाकी के ऊपर से गुजर जाएगा। उसने कहा आज जब वहां रशिया को शिकस्त हुई ना, उसके बाद की बात है। तो उसने इंटरव्यू में कहा, उसने कहा आज लोग कहते हैं और आप सुनते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त दे दी। ये जुमला सुनते थे ना जब रूस भागा था, उसी अमेरिका साथ रही था, और हाई सही असला डेंदे पे हन माल उन्हें दालाया सहा, मुल्क अपना आजाद कराया, गर्म पानी तक रशिया को ना पुजन दीता, साढ़े इदारे दिए, हिकमत अमली है और कामयाब तरीन हिकमत अमली है। न तो भेड़िया अगर अफगानिस्तान है चंदा था, अगर लुकमा पाकिस्तान को बढ़ावे। तो जनरल हमीद गुल ने कहा आज तुम सुन रहे हो कि खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त दे दी। उसने कहा शायद मेरे जाने के बाद तुम ये जुमला भी सुनोगे कि पाकिस्तान ने, पूरी तवज्जो इस जुमले पर, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को भी शिकस्त दे दी। कितना कीमती जुमला है।
कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दे दी। मैं इस पे कहा करता हूं कि अमेरिका को भी बाद में समझ आई सारी बात। वो भी फिर उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट रो रहा था, वो मैं जो सन्ना समझते इजी लोड रोज करवे नाम वो सन्ना कहना ही सनाउल्लाह ही पैसा हुंदा असला हुंदा शिकस्ती हूं को एक वादन सारे इदारे इवें ना दस्तो पाथी के करो। हमारे इदारे मुल्क की दिफा में बड़ी हिकमत अमली से काम लेते हैं। अब तवज्जो रखना, मैं अर्ज कर रहा था कि फिर अमेरिका को जब कतर, सऊदिया, यूएई और हमारे अपने मुल्की इदारों की सिफारिश पर अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता दिया, तो जो करना आखिरी जुमला है मेरा, जब रास्ता दिया तो टीवी का मंजर आज तक मेरी तो आंखों में खड़ा है। आपको भी याद होगा, आपने देखा था फिर जब वहां से जहाज निकल रहे थे, अंदर ही फुल हन, बाहर लोग इवें लड़के खड़े जिवें डाले थे लड़के खड़े होने इवें है कहे ना ये मौलवी दा रोब ते खौफ ते दबदबा। ये मौलवी कोई मामूली शह ना समझी करो, 200 साल तू लड़दा आंदे ते बड़े बड़े खूंखारे कुछ चिरेंदा आंदे, इन वास्ते मौलवी कोई मामूली ना समझ गिदा करो। क्यों? इनके साथ कुरान की ताकत है और रब्बे रहमान की ताकत है। आओ इन इदारों का ताउन किया करो, इन मदरसों का ताउन किया करो। कारी उस्मान साहब जैसे गरीब आदमी और 3 लाख पौने 3 लाख महीने का खर्चा ये तुसा पूरा करने, गरीब है अमीरे नहीं देवना। हजूर सी फरमाए तू बालिल गुरबा, गरीबों तो को मुबारक ते खुशखबरी होवे। हजूर सी दी हदीस है कि गरीबों तो को मुबारक होवे, खुशखबरी होवे। हजूर सी फरमाते मैं गरीबे चाया वालू नहीं दे पियो चावलें को दे रहे अगर हिंद था मैं उठ साते हुसैन कहीं प्यू की जरूरत कहीं मेरे होंगे चावल चावे। तवज्जो रखे, अगर तुझा तो उड़े तवज्जो की मैं घंटा ब्याह छिकी वैसा मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हुजूर ने फरमाया तू बालिल गुरबा, गरीबों तुम्हें मुबारक हो। हुजूर फरमाते मैं गरीबों में आया हूँ, मेरा दीन कयामत तक गरीबों में रहेगा। हुजूर फरमाते कयामत के दिन मैं गरीबों में उठूंगा। इन वास्ते थोड़े 100-50,000 500 नारे मदरसे चलते हैं। अमीर तन तारा पत्ती पे नहीं को बंदा खर्चा दे सकते, अल्लाह तौफीक नहीं देता। क्यों? उनको पता है आखिरत है जिन्हें को पकड़ने इडे ना लावांडे वाला से ना उडेला यहाँ से छोड़ दे। हाँ इन वास्ते गरीबों ख्याल किया करो। उशर रमजान ज़कात हर मौके ते मदरसे को मंगना ना पवे, आपे वंते दीते करो। और ये मदरसे वे जितो कुरान हदीस और अल्लाह का फरमान पूरे जहान में फैलाया जाता है। और बिलखुसूस इन मदारस की जो वाली जमात, वारिस जमात, चौकीदार जमात जिसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम और कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने खत्म नबुव्वत की चौकीदारी का भी हक अदा करके दिखाया। नमूसे साहबा बिल परास करके नमूसे साहबा की चौकीदारी का भी हक अदा करके दिखाया। मस्जिद और मदरसे का बिल पास करा के मस्जिद और मदरसे की भी चौकीदारी का हक अदा करके दिखाया। और मुल्क में सूद पर पाबंदी लगवाकर इस्लामी निजाम की चौकीदारी का भी हक अदा करा के दिखाया। इसलिए बहावलपुर वालों अगर चाहते हो कि इस मुल्क में इस्लाम वाला निजाम, कुरान वाला निजाम, खुलफाए राशिदीन वाला निजाम, अबू बकर की सदाकत वाला, उमर की अदालत वाला, उस्मान के हया वाला, अली की शुजाअत वाला, मुआविया की फरासत वाला निजाम अगर लाना चाहते हो तो फिर इन उलमा और जमीयत उलमा का साथ देना पड़ेगा। बताओ साथ दोगे? दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके जो कहते हैं हम उलमा का साथ देंगे मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कुरान और हदीस के लिए, खत्म नबुव्वत और नमूसे साहबा के लिए, वो खड़े होकर दोनों हाथ ले रखकर खड़े होकर पूरी दुनिया तक अपना पैगाम भेजे कि हम कल भी कायदे जमीयत के साथ थे, हम आज भी कायदे जमीयत के साथ हैं, हम कल भी खत्म नबुव्वत के चौकीदार थे, हम आज भी खत्म नबुव्वत के चौकीदार हैं, हम कल भी नमूसे साहबा के चौकीदार थे, हम आज भी नमूसे साहबा के चौकीदार हैं, हम कल भी दाढ़ी पगड़ी और कुरान और हदीस के चौकीदार थे, हम आज भी कुरान और हदीस के चौकीदार हैं और कयामत तक रहेंगे। कायदे जमीयत ने जब भी आवाज दी इंशाअल्लाह अज़ीज